नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे। कल हम लोग जो डिस्कस किए थे, यहाँ पे क्या डिस्कस किए थे, कंस्ट्रक्शन लेवल के बारे में डिस्कस किए थे। उसके बाद कॉलम डिफाइन और बीम डिफाइन, बीम असाइन, इन चीजों के बारे में डिस्कस कर लिए थे। तो यहाँ पे हमारा जो था वो प्लिंथ बीम हम लोग प्रोवाइड कर चुके हैं। अभी हमको क्या करना है, फर्स्ट फ्लोर पे बीम प्रोवाइड करना है। अभी के लिए हम लोग प्लान करते हैं और ज्यादा एक्यूरेसी के ऊपर मूव नहीं करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, जस्ट चेक करेंगे कि सेम ये हमें बीम हर फ्लोर में करने हैं तो हम कैसे मूव करेंगे, और सेम बीम्स को ही हम लेके अभी डिजाइन करेंगे। मतलब अभी मॉडल को बहुत हम लोग डिफिकल्ट नहीं करेंगे, इजी मॉडल लेंगे और इसको करेंगे। और आज आप लोगों का प्रैक्टिस सेशन होगा, आप लोगों को टाइम शेड्यूल दे दिया गया होगा या नहीं दिया गया है तो आप लोगों को बता दिया जाएगा किस किस टाइम पे आप लोगों का प्रैक्टिस होगा। तो हम लोग मूव करते हैं अभी। जैसे मान लीजिए आपका प्लिंथ लेवल पे हमारा बीम्स है, तो अभी हमको इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। तो क्या करना होगा, हमको कंस्ट्रक्शन लेवल में मूव करना होगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपका बेस में, बेस मतलब आपका प्लिंथ लेवल जो है, ये कौन सा लेवल है आपका, प्लिंथ लेवल है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये प्लिंथ लेवल है। तो इस लेवल में आपका जो है अभी सेम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको फर्स्ट फ्लोर में सेम चीज चाहिए। तो हम यहाँ पे यूनिक था, सोर्स जो था वो यूनिक था, इसको हम कन्वर्ट करके बेस कर देंगे। मतलब जो बेस में है वही आपका फर्स्ट फ्लोर में भी मूव हो जाएगा। चलिए देखते हैं, आप देख पा रहे हैं तो? अच्छा, समझ गए तो? मतलब बहुत ही ज्यादा इजी। मतलब आप एक जगह पे काम करेंगे, उसको दूसरी जगह पे आपको मूव करना है, बहुत इजीली मूव हो जाएगा। अभी आप देखेंगे आपका प्लिंथ लेवल पे बीम्स थे, बट आपने फर्स्ट फ्लोर में इसको बहुत ही इजीली मूव कर दिया है विदाउट एनी फॉल्ट। इतना चीज क्लियर है? अच्छा ये बताइए, प्लिंथ बीम में मैंने आपको बताया था डिफरेंस क्या है बीम और प्लिंथ बीम के बीच में, कि आपका वहां पे स्लैब नहीं होता है और में जो होता है वो स्लैब होता है। तो इस फ्लोर में जो है आपका क्या नहीं होगा, स्लैब नहीं होगा, बट इस फ्लोर में आपका स्लैब होगा। तो हम लोग इस फ्लोर पे काम करेंगे। तो इस फ्लोर पे काम करना है तो हमको कहाँ जाना होगा, हमको स्ट्रक्चर में जाके, लेवल्स में जाके हमको ग्राउंड फ्लोर रूफ लेवल के ऊपर जाना होगा। हम पहुंच चुके हैं। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे एक फ्लोर पे हम पहुंच चुके हैं जहां पे हमारे बीम्स दिख रहे हैं। अभी इसके अंदर हमको स्लैब लगाना है। क्या लगाना है, स्लैब। तो का भी सेम फॉर्मूला है। तो नेक्स्ट स्टेप आप लिखेंगे कि यदि आप इसको स्टाइल में बोलते हैं ट्रांजिशनल रिपीट करके, बट यहाँ पे जो है आप बोल सकते हैं यदि आपको कॉपी करना है फ्लोर को, आपका 9 स्टेप जो लिखेंगे, कॉपी अ फ्लोर डाल सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, आप कंस्ट्रक्शन लेवल में जाएंगे, वहां पे आप क्या करेंगे, सोर्स को जिस फ्लोर से कॉपी करना है वो आप सेलेक्ट कर देंगे। जिस फ्लोर को आपको चेंज करना है, जैसे ये आपका कंस्ट्रक्शन लेवल है, आपको मान लीजिए कि सेकेंड फ्लोर चेंज करना है, तो सेकेंड फ्लोर को आप बेस कर देंगे और ओके का क्लिक कर देंगे, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। बट हमें नहीं करना है, हमें क्या करना है, फर्स्ट फ्लोर को करना है। तो यहाँ पे सेलेक्ट करके हम यहाँ पे बेस कर लिए और ओके कर दिए। हमारा क्या हुआ कि आपका ये फ्लोर सिमिलर हो गया आपका बेस के साथ। क्लियर है इतना? चेंजेस करने के बाद हमको फिर से इसको यूनिक करना है। समझ में आ रहा है? मतलब ये चेंजेस जो हो गए हमारे, वो चेंजेस होने के बाद हमको इसको यूनिक करना है। यदि हम लोग फर्स्ट फ्लोर में कोई भी चेंजेस करेंगे वो बेस में जाके रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों फ्लोर एक ही हैं। जब हम यहाँ पे इक्वल करते हैं इसका मतलब दोनों फ्लोर एक ही हैं। हम किसी फ्लोर पे काम करेंगे तो नीचे वाले फ्लोर पे रिफ्लेक्ट होगा। ये चीज क्लियर है? नहीं, यूनिक करने के बाद रिफ्लेक्ट होगा या वो बेस रखने में रिफ्लेक्ट होगा? बेस रखने में रिफ्लेक्ट होगा। जैसे बेस था, मैंने चेंज कर लिया था ना, मैंने अभी रिपीट नहीं होगा, अभी यूनिक करने के बाद अभी रिपीट मैंने नहीं होगा। यूनिक कर दिया इसको फिर से, तो अभी चेंज नहीं होगा। जिस फ्लोर पे मैं काम करूंगा उसी फ्लोर पे चेंजेस होंगे। क्लियर है? तो मैंने फिर से किया और इसको ओके कर दिया। तो ये प्रोसेस समझ में आ गया कैसे हमको फ्लोर कॉपी करना है।
किस फ्लोर से, जिस फ्लोर से भी चाहे हम कॉपी कर सकते हैं। अब आता है आपका जो 10 नंबर रहेगा वो रहेगा कॉलम डिफाइन, सॉरी स्लैब डिफाइन। हम लोग स्लैब कैसे डिफाइन करेंगे, सेम प्रोसेस है। अभी आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है स्लैब एडिंग एग्जिस्टिंग, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है ये 2 वे है या 1 वे है। तो आपके यहाँ पे जितने भी स्लैब दिख रहे होंगे सब 2 वे दिख रहे होंगे। 2 वे और 1 वे का ये डिफरेंस पता है आप लोगों को? हाँ, वो लेंथ LX/LY जो है, तो वो डिफरेंस पता है तो बहुत ही बेटर है, क्योंकि यहाँ पे जब हमको पता है कि 2 वे 1 वे क्या होता है तो हम लोग इजी यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। तो हमारी सभी फ्लोर्स जो है वो 2 वे है, तो हम लोग 2 वे रखेंगे। हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो होता है वो माइल्ड सिचुएशन के लिए हम लोग मूव करते हैं तो M20 रहेगा, M25 नहीं रखेंगे। हम केवल बीम कॉलम जो है M25 रखे हैं। और आपका देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो ये डाइफाग्राम है वो रिजिड रहेगा, मतलब आपका जो कनेक्शन है वो मोनोलिथिक कास्टिंग हो रही है तो उसके लिए हमको रिजिड ही रखना है। तो हमको अभी क्या करना है, सीधा यहाँ पे स्लैब असाइन करना है। असाइन कर दिया आपने, बहुत इजी है। इस वाले पोर्शन को नहीं किया क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका स्टेयरकेस है, ठीक है। तो बाकी जगह पे हम लोगों ने स्लैब असाइन कर दिया है। अब कमांड से बाहर निकल जाते हैं स्कैप दबा के और 3D में देखते हैं। देखिए आपका फर्स्ट फ्लोर पे जो है वो ये देख पा रहे हैं आपका स्लैब असाइन है। अच्छा, तो हम लोगों का क्या हुआ, आपका 11 नंबर क्या हो गया, स्लैब असाइन, ठीक है। अब असाइन करना है वो चीज क्लियर हो गई होगी, आई थिंक सो। अब हम लोग मूव करेंगे 12 नंबर स्टेप पे। तो 12 नंबर क्या होगा, 12 नंबर जो स्टेप है आपका वो रहेगा कि सेम हमको अभी क्या करना है, फर्स्ट फ्लोर का जो फ्लोर है वो आपका सेकेंड फ्लोर का सेम रहेगा। अच्छा, समझ पा रहे हैं? तो हम लोग पहले देखिए थिकनेस प्रोवाइड नहीं किए हैं, हम लोग क्या नहीं किए हैं, स्लैब का थिकनेस प्रोवाइड नहीं किए हैं। तो ये थिकनेस जो है हमारा कंस्ट्रक्शन लेवल में ही प्रोवाइड करना होता है। ये देखिए आप स्लैब थिकनेस यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे हम लोग 100 लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 100 हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं। बाकी हम लोग इसको इंक्रीज भी करेंगे और कैसे ये थिकनेस डिसाइड करते हैं, क्या थंब रूल है, उसको भी हम लोग बताएंगे। अच्छा, और जो एक हम लोगों ने स्लैब असाइन नहीं किया है उसका रीजन है वहां पे स्टेयरकेस है। तो स्टेयरकेस में तो हम लोग रखेंगे नहीं तो हम नेक्स्ट फ्लोर पे मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, स्लैब थिकनेस यहाँ पे सभी फ्लोर में प्रोवाइड कर दिया है। बस हम लोगों ने प्लिंथ लेवल में स्लैब नहीं दिया थिकनेस, क्योंकि वहां पे स्लैब नहीं होगा। अभी फ्लोर हमारा जो रहेगा सोर्स रहेगा। क्या रहेगा? फर्स्ट फ्लोर हमारा सोर्स रहेगा। तो हम लोग सेकेंड फ्लोर में फर्स्ट फ्लोर को सोर्स करके ओके कर रहे हैं और देखते हैं चेंजेस क्या होते हैं। यहाँ पे आप देखिए दूसरा फ्लोर भी हमारा रेडी हो गया है। क्लियर है? ओके, क्लियर है तो ठीक है। अभी देखिए आपका जो स्टेयरकेस है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है इस वाले पोर्शन में। तो ये कॉलम्स हमको चाहिए, बाकी जो कॉलम्स है वो कॉलम्स नहीं चाहिए। तो इनके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसके ऊपर भी हम लोग मूव करेंगे। तो हम लोग पहले 12 स्टेप जो था उसको लिख लेते हैं कि हम लोगों ने अभी क्या किया, फर्स्ट फ्लोर से सेकेंड फ्लोर में कॉपी किया। क्या किया हमने? 12 कॉपी किया। सोर्स चेंज किया, सोर्स को हम फर्स्ट फ्लोर, सोर्स आपका था फर्स्ट फ्लोर, आपको लेके जाना था सेकेंड फ्लोर पे। मतलब फर्स्ट फ्लोर का रूफ आप बोल सकते हो। तो मैं रिपीट कर देता हूं, हम लोगों ने 9 स्टेप क्या किया था, कॉपी किया था प्लिंथ लेवल से ग्राउंड फ्लोर रूफ को। उसके बाद हम लोगों ने 10th किया, स्लैब असाइन किया, 11th स्लैब डिफाइन किया।
जहाँ पे 1 वे है स्लैब 1 डिफाइन, वे किया, जहाँ पे 2 है वहां पे 2 वे किया। स्लैब डिफाइन करके असाइन किया। हाँ हाँ, और हाँ 12 हाँ। स्टेप है हमारा, कॉपी किया हमने फर्स्ट फ्लोर को, ग्राउंड फ्लोर के हम्म फर्स्ट फ्लोर की रूफ। क्लियर है? हम्म अभी हम लोगों को दिख रहा है कि हेडरूम जो बनेगा वो आपका इन्हीं 4 कॉलम पे हम्म बनेगा, जहां पे आपका स्टेयरकेस है। इतना क्लियर है? हम्म तो ये बाकी हम्म कॉलम हमको नहीं चाहिए, तो हम्म इनको हम कैसे लेंगे? देखिए, हम क्या करेंगे, सभी इन कॉलम्स को सेलेक्ट कर लेंगे। क्या करेंगे? कंट्रोल दबा के सभी कॉलम्स को सेलेक्ट कर लेंगे। सभी कॉलम्स मैंने सेलेक्ट कर लिए, केवल ये 4 को छोड़ के। आप देख पा रहे होंगे,